क्या ज़िंदगी में मोहब्बत करना या होना ज़रूरी है? मेरा ख्याल में इसके बगैर तो ज़िंदगी है ही नहीं। बिल्कुल। आपको जो आपके अंदर अगर जज्बात हैं मोहब्बत के, ज़रूरी नहीं है वो किसी फ़ीमेल से ही आपके हों, से वो आपकी बेटी भी हो सकती है जिससे आपको मोहब्बत हो, आपकी बिल्ली भी हो सकती है जिससे आपको मोहब्बत हो। तो मोहब्बत के बगैर तो नामुमकिन है। मेरा ख्याल है कि इंसान नहीं, फिर वो जानवर हो जाता है जिसके अंदर ये जो जिसकी और जिससे हमारी सोसाइटी भरी पड़ी है। इस फनी आपने ये बात की थी, मैं अभी एक्चुअली आज सुबह ही सोची थी या कल रात को सोच रही थी मोहब्बत के बारे में एंड लव के बारे में। लव जिस तरह आपने कहा किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी को लव करें। मेरे पास जानवर हमेशा से रहे हैं, मेरे दोस्त, बिकॉज वो मुझे इंस्पायर it keeps me going. Not loving anybody means कि मुझे I have nothing to look forward to. हाँ, एक पर्पस। हाँ, एक पर्पस, पर्पस आपकी जॉब भी हो सकती है, पर्पस आपका ये मतलब बिजनेस भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्यार भी एक पर्पस ही है ना। मैंने अगर कुत्ता रखा हुआ है, बिल्लियाँ रखी हुई हैं या मेरे दोस्त हैं, आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ देम। मैंने उनका ख्याल रखना है, मुझे उनके बारे में सोचना है। मेरे दोस्तों के बच्चे होते हैं, मुझे उनसे प्यार करना है, मेरे पास एक कुछ है करने को, सो बहुत ज़रूरी है प्यार। क्या हमारे वालिदैन रिश्तों को बेहतर निभाना जानते थे या आजकल के बच्चों को रिश्ते निभाने का और उनकी हदूद का एहसास है? थोड़ा सा परवरिश पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा चेंज तो आया है जिस तरह सोसाइटी ने तरक्की की है, और जो इन्फ्लुएंस हमारे सोसाइटी में बाहर से इधर उधर से आया है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, और ये जब दुनिया सिमट गई है आपके फ़ोन में, तो बहुत सारी चीज़ें नई डेवलप हुई हैं। लेकिन जो हमारी इक़दार थी वालिदैन से या वालिदैन का बच्चों से, वो एक पूरा माशरती सिस्टम था, उसमें थोड़ी सी दरारें तो पड़ी हैं। लेकिन उसे इसलिए गलत नहीं कहा जा सकता कि सोसाइटी ने तो आगे ही बढ़ना होता है, तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। कुछ अच्छी बातें हुई हैं, कुछ बुरी बातें हुई हैं। नौजवान नस्ल में वालिदैन के लिए जो ज़रूरियात थी हैं उनकी वालिदैन की, वो थोड़ी सी कम हुई हैं, और वालिदैन का बच्चों पे मेरा ख्याल है ठीक ही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरे फादर की जल्दी डेथ हो गई थी, तो माँ थी, उसने ही सब कुछ किया था, उसने ही बढ़ाया, फिर उसने एक औरत के हवाले कर दिया, और फिर उस औरत ने मुझे बढ़ाया। अब मैं अपनी बेटी के हवाले हो गया हूँ, अब वो मुझे सुधारने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीज़ें तो सोसाइटी का हिस्सा हैं जी। इसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा, तब्दीली होती रहेगी। राशिद भाई, आपको वैसे जैसे आपने बात की कि आपके फादर की जल्दी डेथ हो गई थी, तो आपको ज़िंदगी में कहाँ कहाँ ज़्यादा ये फील हुआ कि मेरे फादर नहीं है? और यार हर उस जगह जहाँ फादर का होना ज़रूरी था, मुझे फील हुआ कि मैं अकेला हूँ और मुझे अपने फ़ैसले खुद करने हैं, जो कि एक बाप उस वक्त करता है जब औलाद को सही और गलत का पता नहीं होता। अब मुझे हमेशा, जब से मैंने होश संभाला, मुझे अपने लिए सही और गलत का फैसला खुद करना था। तो जाहिर है उस वक्त मैं सोचता था कि कोई मुझे, क्योंकि हम अपने फादर पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये जो कह रहे हैं ना ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा आपके लिए बात कर रहा होता है। बिल्कुल। अब मैं किसी और के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर सकता कि मैं आंख बंद करके अमल करूँगा। अगर मैंने किसी से मशवरा ले भी लिया है तो मैं उस पर 2-3 बार और सोचूंगा कि यार इसकी मुज़म्मिरात क्या क्या हैं भाई, और क्या क्या मुझे हासिल हो रहा है। तो उसके बाद मुझे फ़ैसला खुद करना होता था। तो ज़ाहिर है हर जगह मैं अपने फादर को मिस करता था। आप बताइए। चूँकि आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, बट मैं तो जो मैंने नोटिस किया है कि आई थिंक माँ बाप को विद द टाइम्स चेंज करना पड़ा है ऑल्सो। मतलब ये आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सो इतना इन्फ्लुएंस हो गया बच्चों के ऊपर। हमें मुझे तो अपना बचपना याद है, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, उस टाइम बच्चे ज़्यादा स्पेस, आई डोंट रिमेंबर, मैंने अपने अम्मी अबू से कहा मुझे स्पेस चाहिए, वो चंड आनी थी फौरन, हाँ कमरा था बस वो मेरी वहाँ थी, स्पेस चाहिए। आजकल के बच्चे तो बोर भी बहुत जल्दी, फिर उनको स्पेस चाहिए होती है कि प्लीज़ हमारी चीज़ें हैं ये। हमने कभी इस तरह सोचा नहीं था स्पेस, हम तो बस अपना ही खेल रहे होते थे। हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी ना कि हमारे पास सोशल मीडिया, हमारे पास तो चेयर्स थी, घर बना लिए, बाहर चले गए, लॉन में लोग पेट्स रख लिए, सो बट मेरे ख्याल में आई थिंक पेरेंट्स को भी अपना
रवैया चेंज करना पड़ा है with the passage of क्योंकि time. अब बच्चों का ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जिंदगी में ना कहने की कितनी अहमियत है और ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल है कि बहुत ज़्यादा। अगर आपने ना करना सीख लिया तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ यस नहीं होता, कोई भी चीज़ आपके लिए सब कुछ अच्छा नहीं होता कभी भी। तो आपको ये फैसला करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है और कौन सी चीज़ नहीं। तो जब आप ये फैसला कर लेंगे तो आप ना करना सीख जाएंगे। आप और बताएं जब आप ना करते हैं तो शायद कुछ बेहतर भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। यस मैम डजंट वर्क। सो आपको भी और ना कहना मुश्किल कितना है, मुझे ये बताएं। ये आपके लिए मुश्किल था कि किसी लोग कहते हैं यार, हम समझा रहे थे दोस्तों को, खुद को समझा रहे थे कि भाई ना कहना सीखो, क्योंकि हाँ कहते कहते बहुत से लोगों को उधार भी दे दिए जो कभी वापस नहीं आते। नहीं, वो पीपल प्लीजर्स जिनको कहते हैं ना, लाइक आई थिंक मैं भी थी बचपन में। सो उसमें बहुत सारे लेसन लर्न करने पड़े। या ना कहना ज़रूरी है। आपके लिए रास्ता ज़्यादा अहम है या मंजिल पर पहुंचना? मेरे लिए रास्ता, क्योंकि मैं सिर्फ अगर मंजिल पे पहुंच गया तो मैं वो कुछ नहीं सीख पाऊंगा जो मैंने रास्ते में सीखना है, और मैं मंजिल पे पहुंच के भी तशना ही रहूँगा और कंप्लीट नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अगर मैं रास्ते से गुजर के मंजिल पे पहुंचाऊँ तब मैं सेटिस्फाई भी होऊंगा, ज़्यादा हासिल भी किया होगा। तो मेरे लिए तो रास्ता है। मेरे लिए भी रास्ता ही है, बिकॉज डेस्टिनेशन में पहुंचना बोरिंग। मतलब अगर पहुंच गए उसके बाद क्या, कोई नई डेस्टिनेशन ढूंढनी पड़ेगी, यू नो। सो वो मैं कह रही हूँ, अपने आप को इंस्पायर्ड रखना आसान नहीं है, यू नो। आप एज यू गेट ओल्डर तो यू नो थिंग्स स्टार्ट फेडिंग, सो वो कोई ना कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती है। सो अगर रास्ता चल रहा है, और एक बल्कि मैं तो समझती हूँ स्ट्रगल भी बहुत एक मज़ेदार चीज़ है, यू नो। हाँ, हम सब ने स्ट्रगल किया है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, यू नो। मर रहे हैं, पैसे नहीं है, रेंट नहीं दे सकते, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बाहर भी ये हुआ है। कमिंग फ्रॉम यू ना, ये थोड़ा सा डिफरेंटली हिट करता है, बिकॉज माशाल्लाह से शफकत महमूद साहब सब लोग जानते हैं, मतलब एक मंझे हुए सियासतदान, और उसके बावजूद फिर आपने कहा कि आपने स्ट्रगल किया कि जर्नलिस्ट भी। तो मैं बताएं, फिर आपने सब चीज़ें अब्बा ने क्या पढ़ा दी, फिर आपने कहा नहीं अब मैं अपने ओन करूँ। या पढ़ाई उन्होंने मुझे कराई, लेकिन उसके बाद आई वाज ऑन माय ओन। एंड 9/11 के बाद बहुत मुश्किलें आई थी, जॉब चली गई थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था, समझ नहीं आई थी क्या करना है, रहने को जगह नहीं थी, यू नो, लाइक चीज़ें होती हैं। सो वो एक मुश्किल वक्त मैंने देखा था। फिर जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी, मुझे नहीं पता था कि कैसे करनी है ये मैनेज, ये एक्टिंग की जॉब। मुझे नहीं पता था कि हमारे यू नो पे चेक्स लेट आते हैं, मुझे यू नो। सो उसको भी मैनेज करना पड़ा था। एंड आई वाज़न्ट टेकिंग यू नो हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई वाज डूइंग इट ऑन माई ओन। एंड ऑफ कोर्स ही वाज ऑलवेज देयर, माई पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो स्ट्रगल्स आती हैं, एंड उससे जब आप निकल जाते हो तो यू फील सो गुड, यू नो। इतना मज़ा आता है कि यार मैंने कर लिया यार, मैं गिरी नहीं, मैं यू नो डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन से भी निकल आई, यू नो। कोई पैसे नहीं थे, अब पैसे भी बना रही हूँ, यू नो, लाइक यू फील गुड। अच्छा, आप डिप्रेशन से कैसे निकली? आपने थेरेपी ली कैसे? थेरेपी तो नहीं, बट काम करके। मैं समझी थी कि यू नो अपने आप को बस बिजी रखो, अपने आप को बस घर से बाहर निकालो, जो भी है, जो भी आप फील कर रहे हो, बस निकलो और काम करो। एंड आई थिंक काम बहुत एक पावरफुल चीज़ है। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही कि काम वाकई इंसान को ना, आपका फोकस रहता है और आप लोग फॉरवर्ड करते हैं। एंड डू समथिंग न्यू, समथिंग चैलेंजिंग। जैसे मैंने एक्टिंग इसलिए की थी बिकॉज यू नो आई वाज डिप्रेस्ड। मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने कभी नहीं की, चलो जी करते हैं। वाओ, ये कितनी मजे की बात है कि आप खुद को मुसलसल टेस्ट कर रही हैं। You have to challenge yourself, वरना फिर फायदा क्या है? मतलब आपने भी पेचेक्स के बारे से बात की, मुझे बताएं ये क्यों इतनी हमारी ज़बरदस्त इंडस्ट्री, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, हमारे ड्रामा दुनिया जहान में पसंद किए जाते हैं, लेकिन अगर हम जब आर्टिस्ट से बात करते हैं तो वो ये ज़रूर जिक्र करते हैं पेचेक्स के हवाले से। तो क्यों कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि आर्टिस्ट की मांगने की नौबत ना आए और उससे पहले उनको ये पहुँच जाए उनकी चीज़ें? ये थोड़ी सी लापरवाही होती है हम पैसे देने में। सभी लोग, मैं किसी एक का जिक्र नहीं कर रहा, सभी लोग पैसे देने में थोड़े हल्के होते हैं, मतलब थोड़ा सा रोकते हैं अपने आप को, अपने फंड्स को रोकते हैं, क्योंकि फंड्स उनके पास से चले गए तो उनके फंड्स कम हो जाएंगे।
इसको प्रॉपर, वैसे इतना पहले की बनिस्बत अब इतना बहुत बेहतर है, बहुत अब बेहतर। बहुत बेहतर हो गया सबसे है। लेट आपको चेक कितने अरसे बाद मिला, कोई आपको याद हो कि बहुत महीने लगे थे? मुझे ऑलमोस्ट 7 महीने के बाद एक वो भी फोर्स करके उनके साथ, उसके बाद मैंने कभी काम नहीं किया। कुछ 7-8 महीने लग गए थे। माय गॉड, दैट्स अ लॉट। Yeah. 7 महीने में क्या कुछ नहीं हो जाता। Yeah. आप बताएं सबसे लेट आपको चेक मिला? और ज़्यादा मेरे चेक लेट नहीं होते, क्योंकि एक चीज़ है कि मैं इतनी एफर्ट के साथ और इतनी इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करता हूँ, और कोशिश मेरी होती है कि बहुत तो अच्छा आपका क्या मतलब है कि तारा इन्वॉल्वमेंट के साथ काम नहीं करती? ये भी ये आपने क्या बात की कि मेरे चेक मैं लेट एक ही होते? बात- तारा के हो गए। उस वक्त मैं थोड़ी नई एक्टर थी ना, तो ओह, यू वर नाइव अब एट दैट नाउ आई टाइम। एम एस्टैब्लिश्ड। मे भी कि तारा की जो चेक हासिल करने की एफर्ट हो, हाँ। उसमें थोड़ी सी कमी हो। तारा ने पूछा नहीं होगा। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि मेरी टीम मुझे पूछ रही है कि ब्रेक ले। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तारा महमूद और राशिद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैंने इनके साथ अभी खेला सेगमेंट, वैसे हम उसको ये नहीं कह सकते खेला, लेकिन हमने बड़ा मज़ेदार सेगमेंट आपको बताया जो आपके और मेरे दिल के बहुत करीब है। दिल की बात, उस सेगमेंट में इनसे दिल की बातें पूछी, और एक दिल की बात मज़ीद इनसे पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह से अब तक आपने जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है उसमें ज़िंदगी ने आपको क्या 3 चीज़ें सिखाई हैं? आखिरी एग्जाम डुबकी लगवा देती मैं आपकी एकदम से। मैंने तो एक बात समझी, बात सुनी तो बहुत थी, लेकिन उसको अंडरस्टैंड किया उसकी गहराई से, और वो ये थी कि जो आप करेंगे ना वही आपको मिलेगा। आप जिंदगी में जो अमल करेंगे वही, उसका ही रद्द अमल आपको मिलेगा। अगर आप सही सोच रहे हैं तो आपके गिर्द सही चीज़ें होंगी, और आप गलत सोच रहे हैं तो आपके गिर्द वही गलत चीज़ें। इसको मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है हर चीज़ में। तो एक तो मैंने ये बात सीखी है, और दूसरी ये बात सीखी है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, तो हमें लोगों का ख्याल रखना होगा। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ख्याल रखा जाए तो उसके अगेंस्ट मुझे दूसरों का ख्याल रखना पड़ेगा। यही वो बात वही है, लेकिन अमल में फ़र्क है। What goes around comes around वाली बात है। जी बिल्कुल। आई गेस मैं ये कहूँगी कि अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज मत करो। मेरा बहुत बड़ा मसला है, मैं अपने दिल की बात कर देती हूँ, एंड मे बी इतनी ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करना, अपनी पर्सनालिटी को एक्सपोज करना शायद इज़ नॉट दैट ग्रेट। यू नो, थोड़ा सा ज़रा केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज लोग जो है ना वो अच्छी नज़र से नहीं देखते। बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं देखते। एक ये है, एक दूसरा के मैं रिग्रेट में नहीं बिलीव करती। कोई चीज़ रिग्रेट नहीं करनी चाहिए। आपने जो भी किया है, चाहे आपने गलत किया है, गलत कर दिया, मीन पीपल मेक मिस्टेक्स, या आपने बहुत अच्छा किया है, कोई चीज़ रिग्रेट नहीं करनी चाहिए। उस वक्त जो चीज़ सही लगी आपने की, ठीक है ना। सो नो रिग्रेट्स। एंड तीसरी सबसे आखिरी बात जो मैं अभी भी करती हूँ कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे आपका आखिरी हो। यू नो, प्यार दो लोगों को, इस यू नो कि किसी को हर्ट नहीं करो, बस सिंपल। क्योंकि ये अच्छा फंड है बाकी लाइफ के, ऐसी सिंपल से फंडे होने चाहिए, फिर उन पे काम भी करना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उन पे हमारी नज़र भी है और हम उनकी लाइफ को फॉलो भी कर रहे होते हैं। हमारे आर्टिस्ट जो दूसरे पड़ोसी मुल्क जाके जो काम कर रहे होते हैं, पड़ोसी मुल्क के आर्टिस्ट तो खैर पाकिस्तान में कम ही काम करते हैं, तो इसको फिर आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि होना चाहिए? आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री होती है? नहीं, आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती है। आर्टिस्ट को कहीं पर भी कैसा भी काम मिले उसे करना चाहिए, क्योंकि उसका काम ही है। ठीक है, आप उसमें ख्याल रखना चाहिए कहाँ आप लोगों को। मैं अगर किसी सोसाइटी और दूसरे मुल्क में जाके काम करूँगा तो मुझे जिस सोसाइटी से मेरा ताल्लुक है, जिस मुल्क से मेरा ताल्लुक है, उनके लोगों का ख्याल रखना है। कुछ ऐसा ना किया जाए जिससे लोगों की फीलिंग हर्ट हो, और या फिर
मेरे मुल्क के लोगों की अच्छाई दूसरी तरफ जाए और वो उस पर फख्र करें, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आर्टिस्ट तो कहीं पर भी जाके काम कर सकता है, दुश्मन है तो क्या हुआ यार। आपको क्या लगता है? I'm totally for it. I mean, I think हमारे पास इतना टैलेंट है एंड हमें इस टाइप का एक्सपोजर चाहिए इन आवर इंडस्ट्री। मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप ही इस तरह होगी अगर कोई ऐसे एक्सचेंज होना शुरू हो जाए। हमारे डायरेक्टर्स कहीं और जाएं, हमारे एक्टर्स कहीं और जाएं, वहाँ से लोग यहाँ आएँ, कुछ इस तरह का आपस में काम होगा तो हमारी कुछ इंडस्ट्री डेवलप। अभी देखें ना, क्योंकि हमने हमेशा देखा कि पंजाबी जो इंडियन पंजाबी सिनेमा है जो है उसमें पाकिस्तानी बहुत एक्टर्स जो हैं वो, और क्योंकि वो एक तरह से यूएसपी भी होती है उस फिल्म की। और अभी दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म आई है जिसमें हानिया आमिर ने जाके काम किया है, और वो ऐसा भी नहीं कि उसमें कहीं ना कहीं मुल्क दुश्मनी की बात हो रही हो, लेकिन उसको इतना जिस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है और जैसे दिलजीत दोसांझ को बैन किया जा रहा है, इट्स सो डिसहार्टनिंग टू सी कि किस तरीके से एक मुल्क अपने एक आर्टिस्ट को एक ऐसी चीज़ पे बैन कर रहा है कि जो उसने जानबूझ के की भी नहीं है। हाँ, अच्छा।